फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से अध्याय 15 पद संख्या 1 तक। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया, जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गई। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ूंगा। मैं लूट का माल बांटकर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र से ढक दिया। वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। तूने हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ,
उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार का हाड़ मांस और खून एक ही होता है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे जैसे शरीर बन गए। हमारे दुख तकलीफों, हमारे पापों, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और हमें दुख, दर्द, बीमारी, मृत्यु पर विजय दिलाया है। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य और सुसमाचार का प्रचार करते, सब प्रकार की दुख बीमारी को दूर करते और उनके पापों को क्षमा करते थे। जब वे अपने शिष्यों को ईश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे,
तो उनसे मिलने के लिए उनकी मां एक भाई आया और यह संदेश एक ने जाकर यीशु से कहा, आपकी मां और भाई आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और उन्होंने इशारे से कहते हुए कहा, यही है हमारी माता, हमारे भाई। जो ईश्वर के इच्छा को पूरा करता है वही है मेरे माता, मेरे भाई। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जब जीने लगते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में ले लेता है। हमें संसार की बुराइयों से हमें बचाता है और हमें अपने मार्ग की ओर उन्मुख करता है। ईश्वर सबका हितैषी है, सबों पर दया करता है, सबों का कल्याण करता है। उनकी न्याय प्रियता सबों पर बनी रहती है। यही कारण है जब फराउन की सेना इस्राएलियों का पीछा करता है, उन्हें तलवार के घाट उतार देने के लिए, वे रथों और हथियारों से लैस थे, जबकि इस्राएली के पास कोई हथियार नहीं था। जब वे लाल समुद्र के तट पर पहुंचे, ईश्वर ने एक और महान चमत्कार किया। उन्होंने समुद्र के जो पानी के बीच में रास्ता बना दिया और सुरक्षित इस्राएलियों को मिस्र देश की सेना से छुड़ा दिया। ईश्वर जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधियों और आज्ञाओं का पालन करता है, उसके कल्याण के सभी बातों में ईश्वर उसकी सहायता करता है। जिस प्रकार उन्होंने इस्राएलियों को मदद किया, वह आज भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे बीच में महान चमत्कार दिखाते रहते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे। उनमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत किया और उनके इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन जिया। हम सभी पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे पर शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। जो अत्याचार हुआ है हमारे देश में भी हो रहा है। जाति जाति के बीच, धर्म धर्म के बीच, आज दलितों के प्रति कई प्रकार के अत्याचार होते हैं। न न्यायालय उनके आगे आते हैं
ना पुलिस ना लोग, कोई आगे नहीं आते, सब शांत हो जाते। अभी अभी एक खबर में 5, 7, 10 आदमी एक महिला को डंडा और लाठी से मार रहा है, और मारते मारते उसे मार दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई संविधान नहीं है। कभी कभी हम संविधान और यीशु के जीवन के को एक कर देते, गलत। ये कभी नहीं हो सकता कि संविधान दस्तावेजों में बंद होता है। रोज गरीब और दलित सताए जाते हैं, उस पर जुल्म होता है, लेकिन सत्ता पर बैठे और न्यायालय में बैठे किसी को सुनता नहीं है। और सुनेगा क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही है। आप कहां जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे तो वही बैठा है, और सत्ता पर भी वही बैठा है। मनुष्य किसी मनुष्य की भलाई नहीं कर सकता, वही जो ईश्वर के द्वारा जीवन व्यतीत करता है, यीशु के मार्ग पर चलता है, उनके जीवन को आत्मसात करता है, वही न्याय कर सकता है। हमें यीशु को धारण करना है। जब हम यीशु को धारण करेंगे, उनका मूल्य भी हम पर धारण होगा, और संविधान के जो मूल्य है वह खुद हमारे जीवन से प्रकट होने लगेगा। हमें अपने देश को चढ़ाना है, हमारे देश के पूंजीपतियों को चढ़ाना है, सत्ता में बैठे लोगों को चढ़ाना है, न्यायालय में बैठे लोगों को चढ़ाना है, ताकि वो ईश्वर के रहस्य को जान सके, यीशु के प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता और इंसानियत को अपने अंदर धारण करे। तभी हम संविधान के मूल्य को अपना सकते हैं और उसके द्वारा वृहत मानव समाज की सेवा कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, तू दया और करुणा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू सबों पर दया करता है और सबों के हित के लिए अपनी दया उस पर बरसाता है। हे प्रभु, हमारे देश के जितने लोग पीड़ित और शोषित हैं, बहुत सारे महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं। हर एक सेकंड में एक महिलाएं अपने घर में हिंसा का शिकार बनते हैं। जब समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा एक महिला को लाठी से मारा जाता है, सभी तमाशा देखते हैं और हमारी न्यायपालिका भी सुस्त बनती है। हे प्रभु यीशु, तू ही न्याय प्रिय ईश्वर है। तू हमारे देश के लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे नेताओं, हमारे शासकों और अधिकारियों, उच्च जातियों जो दूसरों पर दमनकारी सत्ता करते हैं,
उन सबों को क्षमा कीजिए, उन सबों का हृदय निर्मल कीजिए, ताकि हम सभी खुशहाल और सुखी रहे और तेरे मार्ग पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।